बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबील शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करेंगे। दूसरा, मखसूस नशिस्तों में किस तरह आज काजी फैज़ ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं उनका जिक्र 2 से 3 बार हुआ। उसके बाद किस तरह जो हामिद खान है जो कि सुन्नी काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने 13 रुकनी आईनी बेंच जो कि अब 11 रुकनी रह गया उसको मुश्किल में जो है वो डाला है। हामिद खान ने क्या ऐसे दलाइल दिए कि आईनी बेंच जो है वो सोचने पर मजबूर, और आईनी बेंच हकीकतन मुश्किल में आज नजर आया है। बहुत से दलाइल ऐसे थे जिसके जवाब भी आईनी बेंच के पास नहीं थे, और आज जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल ने बातों बातों में, डायरेक्ट तो नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल साहब ने मदाखलत सुप्रीम कोर्ट में किसी हद तक उसका कहीं ना कहीं जिक्र जो है वो किया है। वो क्या था वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। समात का मुकम्मल अहवाल जो है वो आपको बताऊंगी, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ दरखास्तें दायर हैं, जो कि मखसूस नशिस्तों जिसका फैसला 12 जुलाई 2024 में आया था, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही हैं। नजरसानी जो दरखास्तें जो फैसले पर आई हैं उस पर समातें हो रही हैं। आज छठी समात थी और आज की समात में हामिद खान साहब जो कि सुन्नी काउंसिल के वकील है, उन्होंने जो मुतफरिक दरखास्तें दायर की थी, जिसमें एक दरखास्त बेंच पर एतराज है, दूसरी जो दरखास्त है वो केस की नशरात जब तक 26वीं आनी तरमीम के फैसले नहीं हो जाता उस वक्त मुलतवी की जाए, एक वो दरखास्त थी। तीसरी दरखास्त लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से थी। आज हामिद खान साहब ने अदालत को ये बताया है कि जो बेंच पर एतराज की हद तक जो दरखास्त है उस पर नंबर ही नहीं लगाया गया। अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि वो फिर हम इस केस के बाद देख लेते हैं कि नंबर क्यों नहीं लगा, आप अपने बाकी जो दलाइल है वो दीजिए। जब समात का आगाज हुआ तो हामिद खान साहब ने 26वीं आनी तरमीम से पहले जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र किया। हामिद खान साहब की जानिब से बताया गया कि जब ये केस शुरू हुआ था, यानी कि जब ओरिजिनल केस चला था गुज़िश्ता साल, उन्होंने तारीखें बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जो है इस केस की समातें शुरू हुई थी मई में। मई से इस केस की समातें शुरू होना हुई थी और 7 मई को पहली समात हुई, उसके बाद 13 मई को समात हुई, 19 मई को हुई, 20 मई 21 मई को समात हुई, उसके बाद फिर जून में इसकी समातें हुई थी और 24 जून, 3 जून, 4 जून, 25 और 27 जून, यानी कि 5 समातें जून में और जो है वो 5 समातें जुलाई में और एक मई में और एक समात जिस पर फैसला सुनाया गया था। टोटल 11 समातें इस केस की मजमूई तौर पर हुई थी और 11 की 11 समातों को लाइव दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि अब चूंकि ओरिजिनल केस लाइव दिखाया गया था तो मेरी गुजारिश ये है कि जब इस नजरसानी है तो इसको भी लाइव दिखाया जाए। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो है वो मैदान में, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि काजी फैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालते ही जो है वो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था और फुल कोर्ट इजलास में ये फैसला किया गया था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें लाइव स्ट्रीमिंग का जो टॉपिक है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखा गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि हमारे पास उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर जो है वो फुल कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो पीटीवी के कैमरे लगवाए जाएंगे, उस वक्त में भुट्टो रेफरेंस में कैमरे लगे, बाकी केसेस में कैमरे लगे, लेकिन काजी फैज़ के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये जो प्रैक्टिस है ये रूटीन बेसिस पर शुरू हुई और पहला केस जो है वो भुट्टो रेफरेंस था जिसमें जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो दिखाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इसी कमरा अदालत यानी कि कमरा अदालत नंबर 1 से शुरू हुआ था और जो अभी तक चलता आ रहा है। हामिद खान साहब ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की वजह से ही भुट्टो रेफरेंस का जो फैसला है, भुट्टो रेफरेंस की केस की जो समात है या जो फैसला है वो लाइव दिखाया गया था। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि अपने खिलाफ सदाती रेफरेंस की समात बराह रास्त दिखाने के लिए साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, यहाँ पर एक दफा फिर काजी फैज़ ईसा साहब का जिक्र हुआ। हामिद खान साहब ने कहा कि काजी फैज़ ईसा ने जो है वो दरखास्त दायर की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इंतजामी फुल कोर्ट का एजेंडा ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त दिखाना चाहिए नहीं। फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने यह राय दी थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जो नशरात है वो लाइव दिखाई जाएगी और बहुत से जजेस ऐसे थे जिन्होंने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की मुखालफत की। अब जजेस कौन थे नाम उन्होंने नहीं बताया डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने बातों बातों में इशारा दे दिया। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट के इजलास में ही तय हुआ कि अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाना या ना दिखाना ही बतौर पायलट प्रोजेक्ट जो रखा जाएगा। मेरे और जस्टिस अतर मनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसने पायलट प्रोजेक्ट से हवाले से तजावीज जो है वो आगे देनी थी। उन्होंने कहा कि आज तक अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए फुल फिर हामिद खान साहब ने जो है वो अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने कहा कि कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूरी की मिसाल जो है वो मौजूद है। जस्टिस जमाल खलील मंदोखेल यहाँ पर बोले, उन्होंने कहा कि जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उस पर अमल दरामद हो चुका है और मेरी जस्टिस हामिद खान ने कहा कि मेरी अदालत से दरखास्त है कि लाइव स्ट्रीमिंग दरखास्त पर फैसला जो है वो पहले किया जाए। उस पर जस्टिस इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसी ना कोर्ट प्रैक्टिस है ना ऐसा हो सकता है कि पहले जो है वो केस का फैसला किया जाए और उसके बाद फिर
जो है वो 3 दरखास्तें सुन रहे हैं, हम तीनों का फैसला एक साथ देंगे, ना ये कोर्ट प्रैक्टिस है, ना हमारी कोर्ट की ऐसी प्रैक्टिस है, ना हमारा प्रोसीजर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि साथ-साथ जो है वो दरखास्तें सुने और साथ-साथ जो उनके फैसले हैं वो किए जाए। फिर आमिर खान साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग की हद तक दलाइल मुकम्मल किया, उसका फैसला शायद महफूज हो चुका, लेकिन वो जब मखदूम अली खान साहब अभी दे रहे हैं दलाइल, तो उसके बाद ही जो वो सुनाया जाएगा। लेकिन आज हामिद खान साहब ने 26वीं यानी तरमीम का जिक्र किया। यहाँ पर जैसे जमाल अहमद नोखेल ने 26वीं यानी तरमीम की हद तक उन्होंने कहा कि हम आपका मामला जो है ये आगे भिजवा देते हैं। आगे चल के बताऊँ ये बात हुई क्या थी। जस्टिस जमाल अहमद नोखेल ने कहा कि हामिद खान साहब ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा 26वीं तरमीम के हवाले से दलाइल शुरू किए। बेसिकली हामिद खान साहब की जो कन्हाई स्टेटमेंट है वो ये है कि जब तक 26वीं यानी तरमीम की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ये केस जो है इसको रोका जाए, इस केस की जो समातें हैं वो ना की जाए, मुलतवी कर दी जाए। यही हामिद खान साहब ने अपने दलाइल के आगाज में भी यही चीज की, उसके बाद फिर हामिद खान साहब ने दीगर और चीजें जो है वो कि हामिद खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम की जो दरखास्तें हैं वो उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो ज़रा इल्तवा, हर केस का ताल्लुक 26वीं यानी तरमीम से बनता है। अदालत 26वीं यानी तरमीम के मुकदमे में नोटिस जारी कर चुकी है। 27 जनवरी 2025 को पहली और आखिरी समात अब तक 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर हुई थी। हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि 26वीं तरमीम की दरखास्त एक दफा सुन लें, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की इस ऑब्जर्वेशन के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदाखलत की तस्दीक एक तरह से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब करें। मंदोखेल साहब ने कहा कि हम आपकी दरखास्त आगे भेज देंगे, जितना जल्दी हो सके इस केस को फिक्स करवाया जाएगा। हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी एक दरखास्त है जिसको नंबर नहीं लगा, वो बेंच पर एतराज के हवाले से हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी गुजारिश ये है कि बेंच को दोबारा जो है वो तश्कील दिया जाए। हामिद खान साहब से अब यहाँ पर जैसे अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो बोलना शुरू ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि 26वीं तरमीम के फैसले के बाद ये केस सुना जाए। इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला कर लें, फिर इसके बाद ये तमाम केसेस जो हैं ये सुन लीजिएगा। जैसे महमूद वकील साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम का जब केस लगेगा तो आप अपने दलाइल जो है हामिद खान साहब इंडिया के किसी केस का हवाला दे रहे थे, उस पर जैसे महमूद वकील साहब ने कहा कि इस केस का रेफरेंस 26वीं तरमीम से बनता है। तो जब 26वीं तरमीम के केस हम सुनेंगे, जब आप उसमें आप भी पटिशनर हैं, काउंसिल हैं, तो जब आप 26वीं तरमीम के केसेस हम जब सुनना शुरू करेंगे उसमें आप अपने ये दलाइल जो है वो दे सकते हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि जब बेंच पर एतराज की दरखास्त पर नंबर लग जाएगा तो मैं उस पर भी दलाइल जो है वो लाजमी दूंगा, लेकिन इस पर दरखास्त है कि जो एतराजात हैं उस पर अपील जो है वो कर दी जाए और एतराजात के खिलाफ अपील जहाँ फिक्स होनी होगी हो जाएगी। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है ये कह रहे हैं। अब ये समात जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। अच्छा, आज की समात में हामिद खान साहब के बाद मखदूम अली खान साहब जो हैं वो रोस्टम पर है। मखदूम अली खान साहब वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने हामिद खान और फैसल सिद्दीकी की जो दरखास्तें हैं, जो दलाइल है, उसे किसी हद तक इख्तलाफ किया। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2024 को फैसला दिया, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामा दिया, 18 जुलाई को नजरसानी अपीलें आना शुरू हुई और 23 सितंबर को तफसीली फैसला जारी किया गया। 21 अक्टूबर को 26वीं तरमीम आईनी तरमीम मंजूर हुई। जब आर्टिकल 191A नहीं था उस वक्त नजरसानी अपील आर्टिकल 188 के तहत दायर हुई, जिस पर जस्टिस बैन ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि क्या आज भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर जो है वो रूल्स का इतलाक होता है। मखदूम अली खान साहब इस केस में वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन दो जजेस ने जस्टिस जमाल अहमद नोखेल साहब ने कहा कि मखदूम अली खान साहब ने कहा कि बेंच की जो अदी है अदी तादाद 13 न होने का एतराज उठाया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपीलें सुनने वाला बेंच 13 रुकनी है। दो जजेस ने इख्तलाफी नोट में बेंच से अलग होने का नहीं कहा। इख्तलाफी नोट वाले दो जजेस ने अपना फैसला अलग दिया और पहले ही समात पर वो फैसला कर चुके हैं, तो ये दरखास्तें नदसानी अपीलें जो है खारिज कर रहे हैं। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, उन्होंने कहा कि उन दो जजेस का ये भी तो कहना है कि हमारा वोट शुमार ना किया जाए, जिस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कल अगर 5 जजेस मजीद ये कह देते हैं कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, तो अक्सरती फैसला जो है वो 7 जजेस का खत होगा। फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर दस्तखत किए जाएंगे तो उसे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही कहा जाएगा। ये उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात हो रही है जो पहली समात जो आईनी बेंच में हुई थी सानिया अपीलों के हवाले से, उस समात पर हुआ था, उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात हो रही है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने गुज़िश्ता रोज फैसल सिद्दीकी को तकरीबन 2 से 3 मिनट का लेक्चर दिया कि वो उस पर जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच के तमाम जजेस के जो दस्तखत है वो हो चुके हैं। मुदल्लिम खान साहब ने कहा कि ऐसी तारीख रही तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं होता। फर्ज करे कि अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि फर्ज करे अगर 6 जजेस जो है खिलाफ करते हैं तो क्या वो बेंच में रहेंगे। उस पर मखदूम अली खान ने कहा कि मेरिट पर फैसला ना देने वाले जो जजेस हैं वो बेंच का हिस्सा रह सकते हैं। मतलब ये कि जो जजेस जैसे आयशा मलिक और शकील अब्बासी साहब, इन दोनों ने मेरिट पर फैसला दिया। अब इसका ये फैसला करना बेंच का इख्तियार है कि ये फैसला मेरिट पर हुआ या नहीं हुआ, ये फैसला बेंच करेगा। नाज़रीन, कल इस केस की दोबारा समात है और कल इस केस से कुछ आम डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मुझे अपने नाम में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।